कोविड इन चाइना। सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है कोरोना के हवाले से। कोरोना गूगल पे जब सर्च करोगे ना कोरोना, तो तुम्हारे को कोविड इन चाइना सबसे ऊपर टॉप पे आएगा। टॉप 10 के अंदर कोविड इन चाइना। ठीक है। लेकिन ये पिछली बार की तरह इतना मशहूर फेमस नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? और जबकि ये सुनने में आया कि बहुत सी कंट्रीज ने बैन भी कर दी हुई चीजें चाइना की। हाँ, असल में पहले लास्ट टाइम पे जब साउथ अफ्रीका ने वेरिएंट का बताया था ना, ओमिक्रॉन का, हम्म। तो उसके बाद दुनिया ने उसको बैन कर दिया था, साउथ अफ्रीका को। हम्म। उस टाइम पे ही साउथ अफ्रीका ने कहा था कि जी हम नए वेरिएंट्स के हवाले से मजीद आपको कोई अपडेट नहीं देंगे, ठीक क्योंकि है। आपका जो रिएक्शन है उससे हमें नुकसान होगा। हम्म। क्योंकि लाजमी बात है कि जी एक मुल्क को अगर आप मुकम्मल तौर पर बंद कर दोगे, हालांकि वो मुल्क आपको सपोर्ट करने के लिए बता भी रहा है, अपडेट दे रहा है आपको, ऐसा ही है। और उस पर आपने उसको बंद कर दिया तो उसका रिएक्शन उन्होंने उसके बाद उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी। हम्म। चाइना के साथ भी यही हुआ है। चाइना के अंदर अभी जो WHO ये कह रहा है कि जी चाइना जो क्लेम कर रहा है, जो डेटा दे रहा है डेली का, वो रियल नहीं है, वो सही। फैक्ट्स नहीं है। ठीक। उसकी वजह भी यही है कि जी रियल डेटा आना शुरू होगा, दुनिया में पैनिक होगा, दुनिया चाइना के सामान को बंद करेगी, ठीक। तो उस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो तबाह हो जाएगी। भूल गए कोरोना को? याद दिलाऊं? हम्म। आपको जितना याद है उतना नहीं, बाकी याद तो है। हाँ, चाइना से ही फैला, बिल्कुल। वुहान से, फिर दुनिया में फैलता गया, और अब तकरीबन लोग भूल चुके हैं। वो तो चुने बैठा था। मेरा सवाल है कि पहले जब चाइना से फैला था, चाइना बड़ा हाईलाइट हुआ था सोशल मीडिया पर, मीडिया पर और तमाम दुनिया की चैनल्स पर। पर अभी भी फैला है, बहुत सी कंट्रीज ने बैन भी लगा दिया, पर इतना हाईलाइट नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यही है, हाईलाइट इसलिए पाकिस्तान के अंदर हम लोग तो अपनी पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स में फंस गए ना, इसलिए हमारे उतनी इसके ऊपर हाईलाइट उसको नहीं किया जा रहा। लेकिन इंडिया के अंदर देखो तो इंडिया पे तो इस टाइम पे आग लगी हुई है मीडिया के अंदर चाइना के हवाले से, क्योंकि इंडिया की बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा टच हुई हुई है, और इंडिया बहुत बड़ा नुकसान भी उठा चुका है। बिल्कुल। कोरोना के दिनों में सही 70 से 75 लाख डॉक्यूमेंटेड उनके वो थे, एक्सपायरीज के कैजुअलिटीज जो हुई हुई थी। पाकिस्तान के अंदर तो जो डॉक्यूमेंटेड था वो बहुत ही कम था, लेकिन WHO कहते हैं कि उससे काफ़ी ज़्यादा था जो आपको बताया जाता है। सोशल मीडिया के अंदर पे हम लोगों ने देखा था कि लोग जो है गिर रहे होते थे, बिल्कुल सही। ठीक है, इटली वगैरह के अंदर। और इंडिया के अंदर तो बाज़ाब्ता शमशान घाट में उनके यहाँ जगह नहीं थी जलाने के लिए, तो वो समुंदर में फेंक दे रहे थे। सही, बिल्कुल सही। पाकिस्तान में हॉस्पिटल में एक दिन का जो किराया था, हम्म। वो ICU का कोरोना का वो लोग लेते थे 1,40,000। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में था एक दिन का। सही। अभी जो है रिसेंटली, वो समझ लो कि फेब जो है, फेब के अंदर उन्होंने, WHO ने और दुनिया कह रही है कि चाइना के अंदर ब्लैक डेज होंगे। हम्म। मतलब इतना ज़्यादा फैल चुका होगा कोरोना अच्छा, अच्छा। अमवात के हवाले से। और अगर हम पाकिस्तान को भी देखें ना, चाइना तो हमारे भी लिंक तो है, काफ़ी आना जाना तो है। बिल्कुल। तो वो फिर हमारे यहाँ भी फेब और मार्च, लास्ट टाइम पे भी जब 2020 में शुरू हुआ था तो मार्च में जाके, मार्च के ऑलमोस्ट कोई 21 तारीख को शुरू हुआ था ना हमारा लॉकडाउन शायद जो बंद हुई थी 21 तारीख को। हाँ, तो मार्च का महीना हमारे यहाँ भी, अगर अभी से एहतियात नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह महफूज रखे सारी चीज़ों से। क्योंकि इसके अंदर अभी बता रहे हैं कि PCR भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है बिल्कुल, बिल्कुल सही। वायरस। ये वही है, ओमिक्रॉन ही है, जो लास्ट जिस पे हम लोग का ख़त्म हुआ था ओमिक्रॉन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जिन्होंने अपनी जो कोर्स कंप्लीट किया हुआ, जो डोज लगवाई हुई है, 2-2 3 दिन, उसका क्या फिर रोल रहेगा? वो तो अभी आगे पता चलेगा हमें कि क्या है, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोगों को हुआ, ठीक है। लेकिन ये वाला वेरिएंट जो अभी चाइना के अंदर आ रहा है BF7, ये तो नहीं था। अब ये वेरिएंट का इसका क्या इंटरेक्शन होता है उस वैक्सीन के साथ, वो जो वैक्सीन हमें लगी हैं उनमें वो प्रोटीन्स मौजूद हैं जो इसके अंदर मौजूद होंगे ओमिक्रॉन के अंदर, BF7 के अंदर। अगर तो सेम मैच कर जाएगा तब प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर मैच नहीं होगा उसके साथ वैक्सीनेशन के साथ तो फिर प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल सही। ठीक है।
और दूसरा जो मसला चाइना में एक और भी हो गया है कि चाइना के अंदर इन्होंने शुरू से जीरो टॉलरेंस पर रखा हुआ था, मुकम्मल लॉकडाउन पे थे। बिल्कुल ऐसा है। अभी तो ये लॉकडाउन जो उन्होंने हटाया है पब्लिक के प्रोटेस्ट के ऊपर, तो उसकी वजह से मामला वहाँ पे बिगड़े हैं। तो ये दोबारा आ जाएंगे तो इनकी एक्चुअली में यहाँ तक नहीं, यहाँ इनकी आवाम बड़ा प्रोटेक्ट करती है और आवाम को बड़ा साथ तक पसंद करती है। अभी अगर आवाम से कोई अपील करेंगे तो उसको पूरा 100% ही हो जाता है, फिर ये अपनी 0% टॉलरेंस पॉलिसी रखें तो वो डबल हो जाता है। वो भी हल नहीं है ना। चाइना से हमने जो मामला देखे कि आप कब तक बंद करके रखोगे सब चीज़ों को, इससे तो गुजरना है, इस फेज से। हाँ, इसको आपने देखना है। पाकिस्तानी हुकूमत की आवाम के लिए अभी इलेक्शन करवा लें तो बेहतर है, बाद में करवाएंगे तो उस जमाने में तो जिस तरीके से वायरस स्प्रेड होना शुरू होगा तब तो फिर समझ लो कि फिर आगे 2 साल गया। सर इलेक्शन तो पोस्टपोन भी होता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं, लोग सेफ साइड मिलते रहें अपने आप को, अपनी फैमिली को मिलते रहें और हुकूमत के इकदाम करे कि जिससे लोगों की सेफ्टी बरकरार रहे और कोविड फैलने से कभी काफी देखो, हुकूमत नहीं करती है, इदारे कर रहे होते हैं प्रोटेक्शन या कोई भी चीजें। नहीं आते ना इदारे, नहीं ऐसा नहीं। हम इदारे वाइज तो नहीं बोल सकते, हम ये बोलेंगे हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब हुकूमत ही कंट्रोल कर रही है, वो अलग बात है कि चलती है या नहीं चलती, इस पर हम बाद में बात करेंगे। नहीं है हुकूमत का पाकिस्तान के अंदर आजकल के जो मामला चल रहे हैं ना, इसमें हुकूमत को उतना नहीं है। अच्छा, मैं अभी तुम्हें रिसेंट मिसाल दूँ, वो जो कुत्ते के काटे का मैंने वीडियो क्लिप डाली हुई थी, उसके 5 दिन के बाद वहाँ से जिना गए, जिना से लोग 4-5 केसेस गए थे मेरे कुत्ते के काटे का वैक्सीन के लिए, और 5 दिन के बाद फिर उनकी टीम आना शुरू हुई। कुत्ते मार मुहिम शुरू की गई उस इलाके के अंदर और वो कुत्तों को उठाया गया, मारा गया, जो भी हुआ। तो मतलब ये है कि इदारे, अब वो केस वहाँ गए, वहाँ पे एंट्री हुई तो इदारों को पता चला ना, फिर इदारे उस तरफ पहुंचे। अगर वो केसेस में उधर नहीं भेजता, वो प्राइवेट में वो वैक्सीनेशन करवा लेते अपनी एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो तकरीबन 950 रुपए का, अगर वो प्राइवेट लगाते तो इदारों को पता नहीं चलता, और तो इदारे काम नहीं करते, फिर हम शोर करते कि इदारे काम नहीं कर रहे। ऐसे ही उसके अंदर है, डेंगू के अंदर है कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल से डेंगू के जिस एरियाज के पॉजिटिव केसेस आएंगे वहां पे स्प्रे होगा। सही है। तो इदारे अपनी जगह काम कर रहे होते हैं, हुकूमत डायरेक्शन नहीं देती है। हर इदारे की अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, वहां से एक तरफ से दूसरे को मैसेज जाता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो फेस कर रहे होते हैं। ऐसे ही कोरोना के डेज में भी होगा कि जहाँ से केसेस आना शुरू होंगे वहां पे फिर वो दोबारा से माइक्रो वो जो था ना लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की जो इस्तेलाह है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। बहरहाल इन शॉर्ट बता दूं कि ये BF7 है। वो लोग जिनको नहीं पता वो दोबारा से नेट को सर्च कर लें कि कोरोना में क्या क्या होता है। इसमें भी वही है, इंडियन मीडिया को अगर आप देखेंगे वो तो बिल्कुल ही ऐसा लेके चल रहे हैं कि जैसे उन्होंने फिल्म बनाई हुई है कि जी आपकी ज़बान गलना शुरू होगी और आपका जिस्म गलना शुरू होगा। तो ये कोरोना का वो नया वायरस का चाइना के हवाले से टीवी के ऊपर खबरों में दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सेम वही है कि जी शॉर्ट ऑफ ब्रीथ है, सांस के मसले हैं, और जो सपोर्ट है वही सारी सपोर्ट के ऊपर चलना है, वही पुराना। तो आप ये मशवरा देंगे कि अपने इम्यून सिस्टम को पब्लिक जो है बेहतर करें। देखो, अच्छा इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी डाइट और रेस्ट, ठीक है, और ये दोनों चीज़ें अभी पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को छोड़ दें, बस ख्याल कीजिए, धूप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि धूप वो वाहिद है जो गरीब और अमीर सबके लिए इम्यून सिस्टम में इफेक्टिव है। इम्यून सिस्टम सुबह की भी दोपहर की भी, उसके अंदर से विटामिन डी मिलेगा और वो विटामिन डी काम करेगा आपको इम्यून बूस्टर के तौर पे। उसके साथ साथ तो आपके आजकल का जो हाइपोथर्मिया के केसेस हैं, ठंड वगैरह लगने के, फ्लू के, उसके अंदर भी काम करेगा। तो बस यही एक वो तरीका है जो बगैर पैसा खर्च किए आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हो धूप के जरिए। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फैसल इमाम।